हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो आईसीटी प्रीवियस ईयर जून 2014 और दिसंबर 2014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होगा। इससे पहले मैं 15, 16, 17 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा मैं लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो शुरू करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं आईसीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, तो फर्स्ट आता है जून 2014 के। हम डिस्कस करेंगे पहले कि जो एक्रोनियम एफटीपी है वो किसके लिए स्टैंड करता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोसीजर। तो एफटीपी संक्षिप्त रूप से क्या भाव है? फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल, त्वरित स्थानांतरण प्रोटोकॉल, फाइल परिमार्जन प्रोटोकॉल और फाइल स्थानांतरण प्रक्रिया। ठीक है, देखो एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये किस वजह से यूज़ होती है? एफटीपी यूज़ होता है अगर आप एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है कंप्यूटर पे। जब हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, तो ये हमारा जो एफटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू ही होता है। ठीक है, मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। सी आईसीटी में आपकी जो डेफिनेशंस, ये डेफिनेशन भी पूछ लेता है कई बार और फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो फुल फॉर्म तो आप बहुत अच्छे से करके ही जाइए, साथ साथ में आपको थोड़ा बहुत उसका डिस्क्रिप्शन भी पता होना चाहिए, ताकि अगर वो ए बी या उसमें देते हैं कि इसके बारे में पूछते भी हैं तो आपको थोड़ा बहुत पता भी हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट? PNG, GIF, BMP, GUI। इसने बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार का छाया बिंदु रेखन नहीं है। देखो हमें पता है PNG भी यूज़ होता है, GIF फाइल भी इमेज के लिए यूज़ होती है और BMP फाइल भी किसके लिए यूज़ होती है? इमेज के लिए। जो हमारा GUI है, सिर्फ GUI ये सिर्फ एक ये तो एक इंटरफेस की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसमें से जो सा नहीं है वो कौन सा आएगा? D। ठीक है, D। PNG, GIF और BMP ऑलरेडी क्या है हमारे पास? डिफरेंट इमेज फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट जो इमेज फॉर्मेट है, इसके अलावा JPG है, JPG है, TIFF है। ठीक है, तो एक GUI क्या है हमारे पास? एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो क्या कराता है आपको? विजुअल कंपोनेंट्स जो आपके कंप्यूटर पे होते हैं ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको ये विजुअल कंपोनेंट से इंटरेक्टिव कराता है, मतलब इंटरेक्ट कराता है। ठीक है, मतलब ये डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन आपकी, रिप्रेजेंट करता है एक्शन जो भी आप वहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ कंप्यूटर इज़ बूटिंग बायोस इज़ लोडेड टू द मेमोरी बाय। देखो जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है, एक तो ये याद रख लेना, ये पहले भी आया था कि जब बायोस को तो कौन सी मेमोरी में लोड किया जाता है? रोम। ठीक है, जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा होता है तो मेमोरी में बायोस BIOS जिसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है वो कौन सी मेमोरी होती है? रोम। ठीक है, मेमोरी पे मैं ऑलरेडी एक पूरा फुल फ्लेज लेक्चर वहाँ पे दे चुकी हूँ। उस पर हम प्रीवियस ईयर भी वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो भी लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिलेंगे आईसीटी की जितने भी मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज़। इसने पूछा कि जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र था वो कौन सा था? इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब, फायरफॉक्स। देखो जो सबसे पहले आया था वो कौन सा था? जो सबसे पहले आया था वो कौन सा था आपके पास? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, प्रथम वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब और फायरफॉक्स। तो जो इसमें से है जो प्रथम वाला है वो कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब आपके पास क्या है? फर्स्ट वाला। उसके बाद नेटस्केप था, फिर एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स ऐसे आते गए। ठीक है, गूगल क्रोम जो अभी चला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज सेम एज द अदर थ्री? मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, IP एड्रेस। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाकी के 3 के समान नहीं है? MAC एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, IP एड्रेस। देखो इसका जो आंसर है वो क्या है? IP एड्रेस है। ठीक है, IP एड्रेस क्यों है? ये सब तीनों ये सेम होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं कि आपके किसी भी डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है वो ये होते हैं। ठीक है, IP एड्रेस आपके जो नेटवर्क पे होता है, जो आपके सिस्टम का नेटवर्क पे जो IP होता है वो होता है। ठीक है, मतलब ये एक मशीन का होगा। मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर सेम है क्योंकि वो और एक यूनिक भी होते हैं जो हम एक मशीन है, मतलब मशीन हम यहाँ पे किसी कंप्यूटर को, लैपटॉप को बोल सकते हैं। और IP एड्रेस असाइन होता है ताकि देखो अब क्या है, आपका कंप्यूटर कनेक्ट करता है जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है, तो आपको जब वो नेटवर्क में जाता है तो वहाँ पे उसका क्या यूज़ होता है? IP एड्रेस यूज़ होता है। ठीक है, कि इस IP से मुझे क्या आई है? रिक्वेस्ट। तो उसी के थ्रू गूगल आपको क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। जब भी आप गूगल पे कुछ भी रिक्वेस्ट करते हो या कुछ भी करते हो तो आप उसको बोलते हो तो वो आपके IP एड्रेस से आपको रिकॉग्नाइज़ करता है कि इस IP एड्रेस से मुझे ये वाली रिक्वेस्ट आई है, तो वो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या भेजता है? रिस्पॉन्स भेजता है। ठीक है,
तो ये ऐसे काम करता है। और जबकि मैक फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस क्या है, जो मशीन के एड्रेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आईपी एड्रेस फाइंड करो। देखो आईपी एड्रेस के पहले, इसके करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। आईपी एड्रेस हमारे पास एक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है कंप्यूटर का इंटरनेट पर, और ये 4 सेट ऑफ नंबर्स में सेपरेटेड होता है बाय डॉट्स, ठीक है। और इसकी रेंज होती है 0 to 250, मतलब फर्स्ट आपका ये हो सकता है और लास्ट आपका क्या हो सकता है, सब 255.255.255, ठीक है। तो आपको देखना है कि एक तो आईपी एड्रेस इसी रेंज में हो, ठीक है, और उसके अलावा क्या हो, उसके बीच में डॉट हो सबके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ से, इसमें सब में डॉट है, पर आप देखोगे ये 300 नहीं हो सकता, 302 भी नहीं हो सकता, 202.50.20.148, तो ये हमारा क्या है, सही आईपी एड्रेस है। यहाँ पे ये इसमें कॉलन भी नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अभी दिसंबर के शुरू हो चुके हैं कि जो सिंबल्स A to F है ये यूज्ड होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। देखो इस पे मैं एक बार पूरा लेके आने वाली हूँ, कन्वर्जन की भी आती है क्योंकि कई बार, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि क्या होता है। जो बाइनरी में होते हैं वो हमारे पास होता है सिर्फ 0 और नंबर में, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी नंबर में ऐसे, ठीक है। उसके बाद होता है डेसिमल नंबर 1 2 3, ठीक है, मतलब 1 2 3 कुछ भी डेसिमल नंबर 21 अप टू इन्फिनिटी जो भी होंगे आपके, वो क्या होंगे, डेसिमल नंबर। फिर आता है ऑक्टल 0 to 7, ठीक है। फिर आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 0 to 9 आपके नॉर्मल चलते हैं, वैसे ये 16 होते हैं, हेक्सा मीन्स 16, ठीक है। और वो 0 to F होता है बेसिकली, जिसमें A to F आपका किसका काम करता है, A to F किस में काम करते हैं, 9 0 से 9 10 नंबर हो गए, तो 11 से आपका क्या शुरू जाता है, ABCDEF, 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ऐसे ये 16 नंबर होते हैं। तो इसने यही पूछा है कि A to F सिंबल्स किस में यूज़ होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हेक्साडेसिमल। A से F तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किस में प्रयोग किया जाता है, द्विधारी में, दशमलव में, षट दशमलव में या अष्टभुजा में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा षट दशमलव, मतलब 16 वाले में, क्योंकि अष्ट वाला क्या हो गया 8, दशमलव 10 वाले, और ये क्या हो गया 0, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। गूगल, क्रोम, याहू, बिंग, ठीक है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, देखो इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है आपका पास। गूगल तो आपको पता ही होगा मेन सर्च इंजन है ही, याहू भी आपका एक, और एक बिंग भी आपका क्या है, सर्च इंजन, और क्रोम आपका क्या है, ब्राउज़र है, ठीक है। कई इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या है, इन निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्रोम। तो यहाँ पे हम डिफरेंस करेंगे कि सर्च इंजन क्या होता है, वेब ब्राउज़र। देखो सर्च इंजन में क्या है कि वहाँ पे तो आप अपने डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हो कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स, और उसमें आप जब आप वो कीवर्ड सर्च करोगे तो आपको कुछ की लिस्ट मिलेगी, ठीक है। वो कीवर्ड्स फाउंड करेगा जो मोस्ट सर्च, जैसे आप गूगल पे कुछ भी टाइप कर देते हो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनटीए नेट या फिर कुछ भी, तो वो वहाँ पे तभी आ जाता है, ठीक है। जैसे कि कुछ पॉपुलर हैं अल्टा, एक्साइट, लुक स्मार्ट, मतलब याहू और गूगल तो हैं ही, ठीक है। अब आता है वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र क्या होता है कि जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप ये सब कुछ कर रहे होते हो, देखो जब तक आपके पास ब्राउज़र ही नहीं होगा तो आप कैसे नेट, मतलब कहाँ पे जाके करोगे, ठीक है। तो ब्राउज़र क्या होता है कि जहाँ पे यूज़र को परमिट मिलता है कि वो लोकेट कर सकता है, कुछ भी डिस्प्ले कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी, ठीक है, ग्राफिक्स। तो एक ब्राउज़र हेल्प करता है कि पेज ओपन करने में, नेविगेशन वगैरह में, ठीक है। एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है यूज़र और इनर वर्किंग ऑफ इंटरनेट पे। तो कुछ डिफरेंट ब्राउज़र जो हमारे पास हैं वो क्या है, सफारी, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट, CSS स्टैंड्स फॉर, CSS क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, कलेक्टिंग स्टाइल शीट्स, कंपैरेटिव स्टाइल शीट्स और कंप्रिहेंसिव स्टाइल शीट्स। CSS का संपूर्ण रूप है। देखो CSS हमारे पास होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्यों, CSS बेसिकली हमारे पास क्या यूज़ होते हैं, जो हमारे HTML हैं उन एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पे, पेपर पे या कुछ भी। CSS बहुत टाइम बचाते हैं और बहुत सारे मतलब जो आप मल्टीपल लेआउट है उनका कंट्रोल कर सकते हो वेब पेजेस का, ठीक है। जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट हैं वो किस में स्टोर होती हैं, CSS फाइल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है MOOC, MOOC स्टैंड फॉर, ठीक है, मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स
मॉइशेस ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मेरिट ओपन लाइन कोर्स, ठीक है। मूक का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। जैसे आपके पास स्वयं है, स्वयं भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर भी एक पूरा लेक्चर बना चुकी हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। देखो बेसिकली मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज क्या होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जिसमें क्या होता है कि अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन होता है और आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, वेब के थ्रू, ठीक है। मतलब कि देखो अभी तक क्या चल रहा था, सिर्फ ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा था हमारा कि पढ़ाई क्लासरूम होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, आप वहाँ पे ले सकते हो। पर मूक जो लेके आया वो क्या लेके आया, ऑनलाइन कोर्सेज वहाँ पे लेके आया जिसमें कितने भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे और वो क्या कर सकते थे, वेब के थ्रू डेटा सारा क्या कर सकते हैं, एक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है GIF, JPG, BMP, PNG आर यूज्ड एज एक्सटेंशन फॉर द फाइल विच स्टोर। अभी हमने पढ़ा था पीछे कि GIF, JPG, BMP, PNG फाइल किसके लिए यूज़ होती हैं, इमेज डाटा के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। मतलब इनका प्रयोग फाइल्स का विस्तार रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है। ये सब किसका है, किसका स्टोर है, इमेज डाटा का, ठीक है। डिफरेंट इमेजेस फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल BMP हम अभी पढ़ चुके हैं कि TIFF भी होता है, BMP, PNG, JPG, GIF, ठीक है। तो अगर अभी ये आज का लेक्चर ख़त्म है, अभी हमें और भी करेंगे। प्रीवियस ईयर ICT पे अभी रहता है 2018-19 जून 2019 दिसंबर 2019 में कोशिश करूँगी सारी शिफ्ट करने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर, डू लाइक एंड डू कमेंट कि आपका कितना स्कोर रहा, क्योंकि मेरे कराने से पहले मैं आप खुद ट्राई करके देखिए कि आपका कितना स्कोर रहता है और फिर एक्सप्लेनेशन देखिए कि क्यों आंसर ठीक था तो अच्छी बात है, अगर गलत था तो क्यों था, ठीक है। तो आप do subscribe my channel and share with your friends and family and stay at home. Thank you.